गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था जिसमें रहता था एक गरीब किसान रामू। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जो उसके पिता ने उसे विरासत में दी थी। उस जमीन पर ही उसकी दुनिया बसती थी। वही उसकी उम्मीद थी, वही उसकी मजबूरी। रामू हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। उसकी पत्नी सीता चूल्हे पर रोटी बनाती और उसका छोटा बेटा मोहन अभी नींद में ही होता। रामू चुपचाप अपने फटे जूते पहनता और खेत की ओर निकल जाता। उस साल बारिश बहुत कम हुई थी। खेत की मिट्टी सूखी पड़ी थी, जैसे किसी ने उसकी सारी नमी छीन ली हो। रामू ने आसमान की तरफ देखा और बोला, हे भगवान, इस बार भी अगर फसल नहीं हुई तो हम भूखे मर जाएंगे। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बावजूद जमीन कोई खास साथ नहीं दे रही थी। कभी पानी की कमी, कभी कीड़े, कभी मौसम की मार। हर तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें थीं। एक दिन रामू थका हारा घर लौटा तो देखा कि मोहन उदास बैठा है। क्या हुआ बेटा? रामू ने पूछा। बाबा, स्कूल में सब बच्चे नई किताबें लाए हैं। मेरे पास पुरानी फटी किताबें हैं। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। रामू का दिल टूट गया। उसने मोहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ अगले महीने नई किताबें जरूर ला कर दूंगा। उस रात रामू सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता कि अपने बेटे की छोटी सी खुशी पूरी कर सकूं? अगले दिन उसने फैसला किया कि वो और ज्यादा मेहनत करेगा। वो सुबह और जल्दी उठने लगा और देर रात तक खेत में काम करता। उसने पास के तालाब से पानी लाकर खेत में डालना शुरू किया। उसके हाथ छिल गए, शरीर टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव वाले उसे देखकर कहते, अरे रामू, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? ये जमीन अब कुछ नहीं दे सकती। लेकिन रामू मुस्कुराकर कहता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दिन बीतते गए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। खेत में हरियाली दिखने लगी। छोटे छोटे पौधे निकल आए। रामू की आंखों में चमक लौट आई। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। रामू खुशी से झूम उठा। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, धन्यवाद भगवान। बारिश ने उसकी फसल को नई जिंदगी दे दी। कुछ ही हफ्तों में खेत लहलहाने लगे। सुनहरी फसल हवा में लहराने लगी। कटाई का समय आया। रामू ने पूरे जोश से फसल काटी। इस बार उसकी पैदावार बहुत अच्छी हुई। उसने फसल बाजार में बेची और उसे अच्छा पैसा मिला। घर लौटते वक्त वो सीधा बाजार गया और मोहन के लिए नई किताबें, एक नया बैग और कुछ कपड़े खरीदे। जब वो घर पहुंचा तो मोहन खुशी से उछल पड़ा। बाबा, ये सब मेरे लिए। रामू मुस्कुराया। बेटा, ये सब तुम्हारे लिए है। सीता की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। उस दिन रामू ने महसूस किया कि मेहनत और हिम्मत से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा किसान आया जो जमीन खरीदना चाहता था। उसने रामू से कहा, तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। रामू ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, नहीं साहब, ये जमीन मेरे लिए सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये मेरी माँ जैसी है। इसी ने मुझे जीना सिखाया है। बड़ा किसान हैरान रह गया। उसने रामू की तरफ देखा और कहा, तुम सच में बहुत बड़े इंसान हो। समय बीतता गया। मोहन पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बन गया। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला ताकि कोई और बच्चा गरीबी की वजह से पढ़ाई से वंचित न रहे। रामू अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष। बेटा, जिंदगी में कभी मेहनत से पीछे मत हटना, यही सबसे बड़ी ताकत है। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, मैंने आपसे ही तो सीखा है। सीख, मेहनत, धैर्य और विश्वास से हर मुश्किल को हराया जा सकता है।
जो इंसान हार नहीं मानता वो एक दिन जरूर जीतता है।